हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, मैंने लिखा कुबरनेटीज कॉन्फ़िग मैप्स एंड सीक्रेट्स। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है हमारे कुबरनेटीज का, क्योंकि कॉन्फ़िग मैप्स बेसिकली डेटा कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है और नॉन सेंसिटिव डेटा के लिए होता है। ठीक है। और सीक्रेट्स क्या होता है? ये सेंसिटिव डेटा के लिए होता है और ये एनक्रिप्टेड रहता है। वो मैं अभी आप लोगों को प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि एनक्रिप्टेड सीक्रेट्स कैसे, एनक्रिप्टेड सेंसिटिव डेटा को कैसे एनक्रिप्टेड करके रखता है वो। तो यदि मैं कॉन्फ़िग मैप्स और सीक्रेट्स की और डिटेल में बात करूं, तो कॉन्फ़िग मैप बेसिकली होता है क्या है, जब मैं रियल सिनेरियो में, जब आप इंडस्ट्री में वर्क करेंगे तो उस पर क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट टीम होती है, उसके बाद क्यूए टीम होती है, उसके बाद प्रोडक्शन टीम होती है, वेरियस टीम हमारे काम करते हैं। और उसके लिए एक अलग से वेरियस हमारे पास जो है ना पॉट्स भी रहते हैं, अलग अलग आप कह सकते हैं। अलग अलग टीम के लिए बेसिकली डेवलपमेंट टीम के लिए एक पॉट्स होते हैं, फिर प्रोडक्शन के लिए एक अलग पॉट्स डिफाइन की जाती है, फिर एक एप्लीकेशन डेवलप, क्योंकि डेवलपमेंट टीम, मैं बोल रहा हूँ कि डेवलपमेंट टीम में एक अलग पॉट डिफाइन की। इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट में जब हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कुछ डेवलपमेंट करती है सॉफ्टवेयर्स, तो फिर वो क्लस्टर में डेवलपमेंट पर्पस से, वो प्रोडक्शन में नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन में बेसिकली हमारे एप्लीकेशन लाइव होते हैं। तो टेस्टिंग और डेवलपमेंट पर्पस के हिसाब से जब हम कॉन्फ़िग मैप उसमें डिफाइन करते हैं, तो उसमें क्या बेसिकली क्या होता है कि कॉन्फ़िग डेटा कॉन्फ़िगर करते हैं हम लोग। डेटा कॉन्फ़िगर अब क्या होता है, डेवलपमेंट टीम में कुछ डेटा कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग होती है, प्रोडक्शन में कुछ अलग होती है, कुछ अलग होती है। तो एक कॉमन डेटा, ताकि जब आप पॉड्स क्रिएट करें तो वो डेटा हमारे डेवलपमेंट टीम के भी पास आ जाए, क्योंकि जब आप पॉड्स क्रिएट करते हैं तो आपको बस डिफाइन करना होता है और ज़्यादा उसमें कुछ, बस आपके वाईएमएल फाइल में कुछ चेंजेस करनी होती है, नेम स्पेसेज में कुछ चेंजेस करनी होती है, तो पार्टिकुलर वो पॉड्स उस नेम स्पेसेज में जाके हम क्रिएट कर देते हैं। और उस हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, वो कॉन्फ़िग मैप, जो कॉन्फ़िगरेशन डेटा एज पर एप्लीकेशन एस्पेक्ट्स, कैसे हमारे एप्लीकेशन रन करेगा, तो उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। बेसिकली रियल, जब मैं भी प्रैक्टिकल डिस्कस करूंगा कैसे ये कॉन्फ़िग मैप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं अलग अलग वॉल्यूम में। बेसिकली ये इनसाइड द पॉड ही, कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट्स दोनों इनसाइड द पॉड ही कॉन्फ़िगर करते हैं। तो कॉन्फ़िग मैप का क्या काम होता है और सीक्रेट्स का क्या क्या काम होता है। कॉन्फ़िग मैप को बेसिकली दो तरीके से, एज ए इन्वायरमेंट वेरिएबल भी हम यूज कर सकते हैं और एज ए वॉल्यूम भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इससे पहले मैंने वॉल्यूम के बारे में डिस्कस किया था, तो एक बार आप हमारे लेक्चर पे जाके देख सकते हैं। सीक्रेट्स भी बेसिकली इनसाइड द पॉड ही रहता है। तो मैंने क्या बोला, यूजर नेम एंड पासवर्ड और सेंसिटिव डेटा। और कुबरनेटिज क्लस्टर को ये चीजें पता है कि जब हम वाईएमएल फाइल ओनली फॉर कॉन्फ़िग मैप के लिए लिख रहे हैं तो हमें किस टाइप से डेटा को प्रोटेक्ट करना है, और यदि सीक्रेट्स के लिए वाईएमएल फाइल लिख रहे हैं तो किस हिसाब से हम प्रोटेक्ट करते हैं। तो अभी जब मैं उसके बारे में डिटेल में, जब मैं क्लस्टर कुबरनेटिज क्लस्टर में मिनी क्यूब पे सेटअप करूंगा, तो मैं और डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आप सिंपल, यदि कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट्स के बारे में यदि आप बोले, तो आप कॉन्फ़िग मैप के बारे में आप सिंपल ये चीज़ें कह सकते हैं कि नॉन सेंसिटिव डेटा कॉन्फ़िगरेशन हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। और सीक्रेट्स में सेंसिटिव डेटा जैसे यूजर नेम पासवर्ड, ये बेसिकली बाइट्स में शो होते हैं और ये एनक्रिप्टेड होते हैं। ये नॉन कॉन्फ़िग मैप्स नॉन एनक्रिप्टेड होती है, ये एनक्रिप्टेड नहीं होते क्योंकि ये सेंसिटिव डेटा नहीं होते। तो आइए और हम डिटेल में यदि हम देखें तो और देखते हैं। और ये जो डेटा होता है ना दोस्तों, बेसिकली कॉन्फ़िग मैप ऑफ सीक्रेट्स की जो फाइल होती है ना, वो इनसाइड द पॉड्स ही रहते हैं। ऐसा नहीं है ये अलग, कॉन्फ़िग मैप अलग डिफाइन होता है और सीक्रेट्स अलग, नहीं। क्योंकि जब आप पॉड्स एक्सेस करते हैं तो उस पर कॉन्फ़िग मैप एंड सीक्रेट्स दोनों जो है ना एक ही पॉड्स में डिफाइन करते हैं, क्योंकि पॉड्स को एक्सेस करना होता है, सर्टिफिकेशन एक्सेस लेने पड़ते हैं, TSL SSL, फिर उसके बाद वहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड एज पर DNS
ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगरेशन पर्पस के लिए हम लोग क्या करते हैं, एन्क्रिप्टेड करते हैं, तो हम सीक्रेट्स में इसको YML फाइल लिखते हैं। तो वही कुछ बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे कि कॉन्फ़िग मैप के बारे में ये क्या है, एसेंशियल, यदि आप जो चीज़ें मैं अभी आपसे डिस्कस किया, सिंपल यही चीज़ें हैं यहाँ पे डिफिनेशन के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कॉन्फ़िग मैप एंड सीक्रेट बेसिकली क्या है, एसेंशियल रिसोर्सेज फॉर मैनेजिंग कॉन्फ़िगरेशन डेटा एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, API की एंड टोकन्स। ये क्या करता है, डीकपल डीकपल कॉन्फ़िगरेशन डेटा का मतलब क्या होता है ना, कि जैसे में इन्वायरमेंट वेरिएबल जब आप डिफाइन करते हैं, जैसे आप प्रोडक्शन के लिए या डेवलपमेंट के लिए, तो वो क्या होता है, डीकपल होता है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आप डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और फिर बेसिकली आपको एक्सेस तो पॉड ही करना है ना, पॉड ही करना है, तो वो डीकपल होता है। वही सेम कॉन्फ़िगरेशन को आप क्योंकि ये YML फाइल होती है, उसी डेटा को आप प्रोडक्शन में यूज कर लो, उसी डेटा को आप डेवलपमेंट में यूज कर लो, एज पर YML कॉन्फ़िगरेशन, एज पर रिक्वायरमेंट्स, तो उस हिसाब से आप यूज, इसीलिए इन्होंने डीकपल लिखा है। यूज टू स्टोरिंग कॉन्फ़िगरेशन डेटा इन्वायरमेंट, देखिए ये क्या है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स एंड नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो वही चीज़ें सीक्रेट्स में यदि कुछ चीज़ें हैं, जैसे डेटा एनक्रिप्टेड एंड हिडन होते हैं, ये अभी मैं प्रैक्टिकल में ये चीज़ें दिखाऊंगा। कॉमन यूज टू स्टोरिंग डेटाबेस, पासवर्ड, टोकन्स, देखिए TSL, TLS, ये क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी होता है, और SSL क्या होता है, सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। TLS, TLS क्या होता है, बेसिकली ये 256 बिट एनक्रिप्शन होता है, ये 128 बिट एनक्रिप्शन होता है। और SSL और TLS की बात करें तो बेसिकली TLS जो है ना, SSL के अपडेटेड वर्जन है ये, ठीक है, और TLS बेसिकली अपडेट मोर सिक्योर वर्जन होता है, और SSL का, क्योंकि ये सारे सर्टिफिकेशंस जो है ना हमें लेने पड़ते हैं, तो वो हम क्या करते हैं, सीक्रेट्स में डिफाइन करते हैं। तो अभी हम TLS और SSL हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि उसके लिए सर्टिफिकेशन चार्जेज, और ये बस इंडस्ट्री बेस में ही बेसिकली यूज होता है, तो उसके चार्जेज होते हैं, और सबों को प्रोवाइड नहीं की जाती है। बट ये सीक्रेट्स में TLS और SSL डिफाइन होती है, क्योंकि एनक्रिप्शन डेटा ये क्या करता है, अलाउ वेब ब्राउजिंग टू आइडेंटिफाई एंड एस्टेब्लिश एनक्रिप्टेड नेटवर्क कनेक्शन टू वेबसाइट्स यूजिंग द SSL एंड TLS प्रोटोकॉल। जैसे कि आप 1 मिनट के लिए आप देख लीजिए, जैसे कि आप कोई भी www आप flipkart.com, आप सीधा flipkart.com पे जाइए, जैसे आप इसे ओपन कीजिए, ओपन करेंगे तो आप यहाँ क्या देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे, इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है, कनेक्शन इज सिक्योर। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कनेक्शन इज सिक्योर। बेसिकली ये क्या है, TLS है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और ये एनक्रिप्टेड होता है। कहने का मतलब है कि आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड ये कोई एनक्रिप्ट नहीं कर सकते। आप क्या सर्च करते हो ये दूसरे को पता नहीं होता, जब तक आप ईमेल आईडी और पासवर्ड उसे नहीं दोगे। तो इसलिए इसको क्या करते हैं, वो एनक्रिप्टेड डेटा होता है, और वो सिक्योरिटी, बेसिकली सिक्योरिटी में ही हम ये चीज़ें डिफाइन करते हैं। तो आपको पता है अभी हमें कैसे बेसिकली कॉन्फ़िग मैप्स कैसे यूज होते हैं, ठीक है, और सीक्रेट्स बेसिकली कैसे यूज होते हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको पता है, एक हमें अमेजन से AWS एक सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, और यदि हमें कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करना है तो हमें 2 GB रैम चाहिए, 2 GB 2 GB सॉरी 4 GB रैम, और 2 कोर प्रोसेसर यूनिट, क्योंकि कुबरनेटिस क्लस्टर को रन करने के लिए हमें ये रिक्वायरमेंट, तो वो हमें क्रिएट करना पड़ेगा, कुबरनेटिस क्लस्टर हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम AWS कंसोल पे जाएंगे, ये तो आपको पता है, मैंने बहुत बार ये चीज़ें डिस्कस की, कैसे कुबरनेटिस मिनीक्यूब पे सेटअप करते हैं। तो और भी यदि जैसे चलिए मैं पहले जो है ना कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करता हूँ, और भी कुछ फाइल्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ डिटेल में। बेसिकली पॉड्स, मैंने बोला पॉड्स में ही डिफाइन होती है, तो पॉड्स में ही डिफाइन होती है इनसाइड द कॉन्फ़िग मैप। जैसे ये देखिए कुबरनेटिस कॉन्फ़िग मैप, हम सीक्रेट्स की बात करें तो देखिए ये पॉड्स है, ठीक है,
ये क्या है हमारे कॉन्फ़िग मैप, ये हमारे सीक्रेट्स। ये देखिए ताला है, मतलब ये क्या है एनक्रिप्टेड है, ये सिक्योर है। ये क्या है डेटा कॉन्फ़िगरेशन है, बट ये एनक्रिप्टेड है, जैसे सिक्योरिटी एंड पासवर्ड, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो आइए सबसे पहले कुबरनेटिस क्लस्टर हम लोग मिनी क्यूब पे सेटअप करेंगे, और मिनी क्यूब के बारे में तो आपको पता ही है। मिनी क्यूब पे सेटअप करेंगे तो 1 वर्कर और 1 मास्टर नोड होते हैं कुबरनेटिस आर्किटेक्चर की बात करें तो आइए KTS नाम से हम क्या करते हैं, एक सर्वर ले लेते हैं, इसमें OS हमारा Ubuntu रहेगा, और जो हमारा इंस्टेंस टाइप रहेगा ये हमारा T2 मीडियम रहेगा, क्योंकि कुबरनेटिस क्लस्टर देखिए 4 GB रैम और 2 CPU T2, ये बेसिकली चार्जेबल है। देखिए 0.4 USD पर आवर, तो आप लोग यूज करेंगे ना तो थोड़ा ध्यान से यूज कीजिएगा, यूज कीजिए और फिर से डिलीट कर दीजिए। ये एक सीक्रेट के कैसे क्रिएट करते हैं आपको पता है, क्रिएट न्यू पेयर में जाएंगे, यहाँ पे SRA.pem क्रिएट करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद SSH यहाँ पे जाएंगे, और उसके बाद एग्जिस्टिंग एडिट में नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट लेंगे, और इससे क्या करेंगे O2 पब्लिक IP को क्या करेंगे अनेबल कर देंगे, और यहाँ पे फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप, आपको पता है सिक्योरिटी ग्रुप, बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, बेसिकली एक फायरवॉल होता है। सिक्योरिटी ग्रुप में बेसिकली क्या होता है ना कि आपको एक्सेस मतलब इंटरनेट से बेसिकली कनेक्ट होना है, तो हमें फायरवॉल एक पोर्ट्स हमें ओपन किया जाता है, और उस पोर्ट से आप इंटरनेट के थ्रू आप कनेक्ट होते हैं, जैसे HTTP HTTPS और SSH। यदि सर्वर को लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट करना है तो हम SSH जो हमारे 22 नंबर पोर्ट से कनेक्ट होता है, तो ये बेसिकली डिफ़ॉल्ट है। और भी यदि बहुत ही डिटेल में जानी है तो आपको पता है, आप यूनिवर्स 4D जो मेरा चैनल है, तो वहाँ पे जाकर आप AWS के सेक्शन प्ले लिस्ट में जाकर बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं, तो ये बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया है, तो एक बार आप ट्राई कीजिए वहाँ पे जाने का। ये पहले कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप कर लेते हैं, फिर और भी कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट्स के कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये है और ये है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ पहले हम क्या करते हैं कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करते हैं, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हमारा कम हो। अभी हमने क्रिएट किया है ना दोस्तों, ये पेंडिंग है हमारा, ठीक है। आज हम क्या करते हैं SSH हमारे जो कमांड प्रॉम्प्ट जो है ना हमारा, इसके थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं। तो ये बेसिकली इसके बारे में भी मैंने डिटेल में कैसे कनेक्ट करते हैं टू इंस्टेंस। चलिए ये रनिंग है, तो देखिए कनेक्ट करके तो इससे पहले हम लोगों ने बहुत बार किया। यहाँ से सिंपल यहाँ जाते हैं और यहाँ से कनेक्ट करके हम चले जाते हैं। अब सवाल ये उठता है इसके थ्रू करें या आप ये जो हमारे पास कमांड टूल है ना, आप इसके थ्रू भी जो है ना आप बेसिकली जा सकते हैं। तो ये भी बेसिकली कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं तो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया, तो एक बार आप हमारे चैनल यूनिवर्स 4D SSH कनेक्शन कैसे करते हैं आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम इसी पे करते हैं। सिंपल एक विंडो लैपटॉप से बेसिकली हम कैसे एक AWS के सर्वर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं। डाउनलोड यहाँ पे KEY की में जाइए और एंटर कीजिए। वो बेसिकली क्या है ना, वो डाउनलोड्स KYE की है, ये स्पेसिफाइड। ओके, वो क्या है ना डाउनलोड जो फोल्डर है ना वो बेसिकली कैपिटल D है, और ये KEY की होता है ना, फिर भी ये बेसिकली KYE की है, फिर भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये क्या कह रहा है, सिस्टम फाइंड स्पेसिफिक पाथ चेंज डायरेक्टरी CD। बेसिकली हमारा जो की है कहाँ पे है देख लेते हैं। आप डाउनलोड्स में आप जाएंगे, ओके
डाउनलोड्स में जाएंगे और KYS की में है, ठीक है। आप यहाँ पे CD DOWNLOADS डाउनलोड्स KEYS कीज में आप जाइए। अब देखिए एंटर कीजिए। तो अब जो काम हम यहाँ कर सकते हैं बेसिकली हम अपने CMD के थ्रू भी हम किसी भी सर्वर लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं अपने CMD लैपटॉप के थ्रू। तो आइए देखते हैं, उसका भी एक तरीका होता है जो जहाँ पे आप बेसिकली की डाउनलोड करते हो, वो मैंने बहुत ही डिटेल में बताया कैसे कनेक्ट करते हैं। तो एक बार आप जा करके हमारे SSH कनेक्शन सर्वर से कैसे करते हैं तो हमारे यूनिवर्सिटी पे आप जा करके देख सकते हैं, बहुत ही डिटेल में बताया मैंने उसे। SSH कनेक्शन में जाएंगे, ये जो एग्जाम्पल है ना इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कीजिए और यहाँ पे एंटर कीजिए और यहाँ पे यस कर दीजिए। देखिए आप जो है ना अपने सर्वर से कनेक्ट हो गए। जैसे ये आपकी है क्या प्राइवेट IP, आप कौन से यूजर में Ubuntu यूजर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके थ्रू आज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है मुझे एक डेटा सेटअप करना पड़ेगा, और डेटा सेटअप करने के लिए आपको सबसे पहले कोई किसी, मैंने आपको बार बार बोलता हूँ, आप किसी भी सिस्टम में जाइए, अपडेट अपडेट कर दीजिए। sudo apt अपडेट। APT क्या होता है? sudo बेसिकली क्या होता है? सुपर यूजर राइट्स। क्या है ये? सुपर यूजर राइट्स। APT क्या है? पैकेजिंग मैनेजर, ठीक है। गेट का यूज आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका ये अपडेट होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। sudo हम लोग सुपर यूजर राइट्स, ubuntu यूजर को हम क्या करते हैं? सुपर यूजर राइट्स दे देते हैं। अब हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि मिनी क्यूब को भी रन करने के लिए डॉकर की रिक्वायरमेंट पड़ती है दोस्तों, इसलिए। और जब डॉकर को यूज करते हैं तो हमें डॉकर को बताना पड़ता है कि हम कौन कौन से यूजर्स बेसिकली डॉकर को यूज करेगा। डॉकर क्या होता है? बेसिकली रन एंड टेस्ट द एप्लीकेशन डेवलप मतलब डेवलप्ड एप्लीकेशन को टेस्ट करने के लिए जो है ना सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? सर्वर। आप कंटेनर ही हमारा एक ऑप्शन होता है, क्योंकि यदि आप ऑन प्रेमिसेस सर्वर यदि आप लेना चाहेंगे तो उसके लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा आपको पड़ेगी। आप बट आप क्लाउड बेस कोई भी एप्लीकेशन को यदि आप टेस्ट करना चाहेंगे तो आप कंटेनर में टेस्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये देखिए मैंने बोला अभी डॉकर को यूज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डॉकर को बताना पड़ता है। तो उसके कमांड्स क्या है? sudo यूजर मोड AG डॉकर को हम बताएंगे। डॉलर यूजर ये क्या है? वेरिएबल्स। डॉलर यूजर मतलब जितने भी आपके यूजर्स हैं इंडस्ट्री में, जितने भी आपके डिपार्टमेंट में हैं, आप कोई भी यदि ये सिस्टम लॉगिन करेगा तो यूज कर सकता है। अब हम मिनी क्यूब सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिनी क्यूब को डाउनलोड करेंगे। मिनी क्यूब को डाउनलोड करेंगे। मिनी क्यूब को डाउनलोड करेंगे तो फिर हमें इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। और बहुत लोग मेरे से पूछते हैं ना कि मेरे को ये क्या चाहिए, मेरे को ये दे दो, कमांड्स दे दो, मेरे को कमांड्स दे दो। तो दोस्तों बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को कमांड्स दे दो, कमांड्स दे दो। दोस्तों आप सिंपल चैट जीपीटी पे जाइए और वहाँ पे आपको सारे कमांड्स जो है ना आपको मिल जाएंगे, और कैसे सर्च करने हैं वो भी मैंने बताया है। अभी मैंने इंस्टॉल कर दिया। अब क्या इंस्टॉल करेंगे? अब क्यूब सीटीएल इंस्टॉल करेंगे। क्यूब सीटीएल क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस होता है दोस्तों। कहने का मतलब है कि यदि आपको कुबरनेटिस के कोई भी कमांड्स यूज करना है तो आपको कमांड लाइन टूल जो है ना इंस्टॉल करने पड़ेंगे, जिसको हम क्यूब सीटीएल बोलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब हम बेसिकली क्या करेंगे? कुबरनेटिस क्लस्टर यहाँ पे सेटअप करेंगे। अभी हमारा ये कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप हो रहा है। तब तक जो है ना रेस्ट ऑफ चीज़ों के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट्स जो होते हैं ना,
कॉन्फ़िग मैप और सीक्रेट्स बेसिकली जो होते हैं ना, वो हमारे पॉड्स के अंदर ही होते हैं। जैसे कि ये हमारा यूजर्स है, ठीक है। अभी जैसे ये हमारा पॉड्स है, ठीक है। इस पॉड्स के अंदर ही हमारे ये सीक्रेट्स, ये कॉन्फ़िग मैप और ये सक्सेस डिफाइन है। और ये सारे पॉड्स बेसिकली यदि आप क्लस्टर की बात करें, क्लस्टर की बात करें तो क्लस्टर की बात करें तो क्लस्टर क्लस्टर की बात करें क्लस्टर की बात करें तो आपको पता है एक मिनी क्यूब में क्लस्टर के लिए कुबरनेटिस, चलिए चलिए देखिए मैंने भी लिखा। अभी देखिए मैं आपके सामने क्या करूँगा, ढूंढने लगूंगा। तो कुछ नहीं करना, कुबरनेटिस क्लस्टर, यहाँ पे ARCHI, यहाँ पे कुबरनेटिस आर्किटेक्चर और इमेज पे जाइए। तो आपको कुबरनेटिस आर्किटेक्चर देखिए, आपको इमेज आपको ला करके दे देगा ये। तो आपको ऐसी कुछ भी देखिए, ये हमारा क्या है, मल्टीपल, ये क्या है, मल्टी नोड है। एक कंट्रोल प्लेन है, मल्टीपल नोड है, मल्टीपल वर्कर हो सकते हैं, मल्टीपल वो हो सकते हैं, मल्टीपल नोड हो सकते हैं और मल्टीपल वर्कर्स होते हैं, जिसको कंट्रोल प्लेन बोलते हैं। जैसे ये API सर्वर है, ये etcd है। अभी यदि मैं इसे कॉपी कर दूं तो कहाँ कॉपी कर सकता हूँ, कर लीजिए, कहीं भी कॉपी कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। हमने की में किया डाउनलोड, बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार कुबरनेटिस क्लस्टर जो है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, अभी अभी देखिए, आपको ये सारे देखिए, ये हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर है, ठीक है। तब तक कुबरनेटिस क्लस्टर है, ये हमारा कंट्रोल, मल्टीपल वर्कर हो सकते हैं, मल्टीपल मास्टर हो सकते हैं। तो अभी अभी आप देखेंगे, तो अभी हमने मिनी क्यूब को सेटअप किया। मिनी क्यूब में एक वर्कर नोड होता है, एक मास्टर नोड होता है। ये सारे क्यूबलेट, क्यूब प्रॉक्सी, ये बेसिकली क्या है, कंपोनेंट्स हैं। ये शेड्यूलर है, etcd है, API है, ये क्या है, कॉन्फिग मैप है, ये API और ये हमारा शेड्यूलर, ये ओके, ये हमारा कंट्रोलर मैनेजर है, ठीक है। तो ये हमारे कंपोनेंट्स है। कंपोनेंट्स में बेसिकली मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। क्यूबलेट क्या करता है, बेसिकली क्यूबलेट आपके जो पॉट्स है ना, पॉट्स आपके कुछ इशू हो गए तो पॉट सबसे पहले इंफॉर्मेशन API को देता है। क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है, नेटवर्क कंपोनेंट्स है, जो भी आपके IP अपडेट्स और IP जो प्रोवाइड करता है, ये क्यूब प्रॉक्सी करता है। शेड्यूलर क्या करता है, वो शेड्यूल करता है कि बेसिकली पॉट खराब हो जाए तो कौन से नोड्स पे हम डिप्लॉय कर सकते हैं। etcd बेसिकली क्लस्टर इंफॉर्मेशन, जो भी डेटा है वो स्टोर करके। कंट्रोलर मैनेजर क्या करता है, कंट्रोलर मैनेजर बेसिकली आपके पॉड्स ऑल टाइम एक्सेसिबल और ऑल टाइम अवेलेबल हो, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हमारे कंट्रोलर मैनेजर ही होते हैं। बेसिकली इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कॉन्फिग मैप, और यदि कॉन्फिग मैप और क्या था, ये देखिए, ये हमारे सीक्रेट्स कॉन्फिग मैप। अभी आप देखिए, ये हमारे पॉड्स है, ठीक है। अब ये वॉल्यूम के तौर पे, या तो इन्वायरमेंट वेरिएबल आप डिफाइन कर दीजिए, या सिंपल या तो वॉल्यूम के टाइप में आप कॉन्फ़िगरेशन जो कॉन्फ़िग में आप डिफाइन कर दीजिए, या इन वेरिएबल के टर्म में आप उसे डिफाइन कर देते। ये दोनों चीज़ें मैं आपको लाइव प्रैक्टिकली अभी दिखाऊंगा कि बेसिकली सीक्रेट्स कैसे यूज होता है और कॉन्फ़िग मैप कैसे यूज होता है। तो देख लेते हैं और है क्या कुछ। तो आइए दोस्तों, अभी हमारा ये क्या है ना, सेटअप हो चुका है। तो मिनी क्यूब हमारा सेटअप है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मिनी क्यूब STATUS, मिनी क्यूब स्टेटस। देखिए ये हमारा रनिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करते हैं, एक कॉन्फिग मैप्स की जो है ना, एक फाइल हम बना लेते हैं, ठीक है। कॉन्फिग मैप की हम एक फाइल जो है ना बना लेते हैं, ठीक है।
कॉन्फिग मैप की फाइल बनाने के लिए हमें क्या करना है, एक कॉन्फिग मैप हम क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें YML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, sudo vi, यहाँ पे sudo vi आप u4d.yml करके जो है ना एक फाइल आप क्रिएट कीजिए, ठीक है। और फिर हम क्या करते हैं ना, उसे हम क्रिएट करेंगे। तो इसमें आप लिख लीजिए जो भी आपको, आप नॉर्मली जनरली बेसिकली ये फाइल, मान लीजिए मैंने क्या बोला, कॉन्फ़िगरेशन, डेटा कॉन्फ़िगरेशन, तो एप्स को कैसे हमें यूज करना है, कैसे यूज करना है, हमें क्या रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से आप क्या एक कॉन्फ़िगरेशन की फाइल आप लिख सकते हो। और वही कॉन्फ़िगरेशन की फाइल आप प्रोडक्शन में चेंज करके आप उसको रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कंपोनेंट आप अलग अलग इन्वायरमेंट में ये चीज़ें जो है ना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन के ऐसे कोई स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे, बस हम सिंपल एक सेंटेंस लिख देते हैं। यहाँ पे सेंटेंस हम ये लिख देते हैं कि यूनिवर्स 4D universe 4D have solution to all IT tools, to all IT industry tools, ठीक है। एक सिंपल यूनिवर्स 4D हैव सॉल्यूशंस टू ऑल IT इंडस्ट्री टूल, बस हमने ये एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल हमने लिख दी। आप ये देखेंगे बेसिकली ये जो कॉन्फ़िग मैप की जो फाइल है, ये फाइल हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। फिर ये फाइल हम क्या करेंगे, पॉड्स में मैंने क्या बोला, कॉन्फ़िग मैप एंड सीक्रेट्स, दोनों क्या होते हैं, पॉड्स के अंदर होते हैं। तो पहले हम क्या करें, कॉन्फ़िग मैप्स की क्या करेंगे, एक फाइल क्रिएट करेंगे, और वो फाइल हम क्या करेंगे ना, पॉड्स के अंदर YML फाइल क्रिएट करेंगे, तो वहाँ पे इंसर्ट करेंगे। फिर ये फाइल हम देखेंगे कि कंटेनर के अंदर, पॉड्स के अंदर कैसे जो हमने फाइल लिखा है वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो हमने escape :wq, ठीक है। तो ये हमने फाइल बना लिया बेसिकली। अब जो उसके जो हमारे पास कमांड्स हैं वो कौन से कमांड्स हैं वो देखते हैं। ये लंबा चौड़ा, अभी देखिए मैं इन सारे कमांड्स के बारे में दोस्तों मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं कॉपी पेस्ट इसलिए, क्योंकि लिखने से अच्छा कॉपी पेस्ट कर लूँ, क्यों, क्योंकि लिखने के चक्कर में जो है ना हमारे 10 या 20 मिनट जो है ना वो हमारे एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो कम टाइम में कितना कर सकते हैं। लेकिन आप लोग दोस्तों क्या करना, लिख करके ही करना, तो बना रहेगा कंटिन्यूटी। अब हमने तो बहुत बार ये कर लिए, तो अब जैसे क्या है, kubectl क्रिएट, ठीक है, कॉन्फिग मैप हमने u4d नाम से हमने क्या बनाया, फाइल बनाया, ठीक है, -- फ्रॉम फाइल इक्वल टू u4d .conf। ये बेसिकली हमने क्या है ना, कॉन्फ के नाम से हमें बनानी चाहिए थी, ठीक है। अभी आप यूज करेंगे ना, तो क्योंकि हम यूज कर रहे हैं ना दोस्तों, तो ये तो फाइल बन गई होगी। यदि आप ls करेंगे तो आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस YML फाइल को क्या करते हैं, rf इसको हम रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे .yml के जगह बेसिकली .config नाम की फाइल बनानी पड़ेगी। यदि आप ls करेंगे ना, तो आपको अभी आप sudo vi
sudo vi बेसिकली ये जो है ना conf कॉन्फ अभी मैंने कॉपी पेस्ट तो कर रहा था बट हमें पता चला कि हमें कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आ, हमें डे टू डे ये चीजें मैं करते रहता हूँ तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन आप जब करेंगे ना तो लिख के ही करना। तो सिंपल आप आई डालिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे ये डाल दीजिए कि DevOps profile is one of demanded in market in IT। आप सिंपल आप IT, ठीक है, आपने ये लिख दिया WQ और एंटर कीजिए, ठीक है। अब इससे पहले जो हमने एक लंबा चौड़ा वो लिखा था, हम क्या कर रहे हैं, कॉन्फ़िग मैप की बेसिकली हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हमें YML की जगह हम कॉन्फ़िग मैप की फाइल हम क्रिएट करेंगे दोस्तों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग मैप, देखिए ये हमारा क्रिएट हो गया कॉन्फ़िग मैप, ठीक है। kubectl गेट कॉन्फ़िग करके आप देखेंगे, kubectl गेट कॉन्फ़िग करके देखेंगे, kubectl यदि आप कॉन्फ़िग करेंगे तो वो हो जाएगा, लेकिन बट ये क्या कर रहा है, कॉन्फ़िग मैप कीजिए। तो दोस्तों यदि आपके पास एरर आए ना तो आप उससे घबराइए मत, क्योंकि एरर नहीं आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें एरर आनी चाहिए। तो kubectl गेट कॉन्फ़िग मैप, अभी देखिए ये आपने जो है ना एक ये कॉन्फ़िग मैप जो है ना बेसिकली आपने क्रिएट कर दिया, ठीक है। कॉन्फ़िग मैप आपने क्रिएट कर दिया तो हम क्या करते हैं, वो हमें पता। अब यदि मैं इसे डिस्क्राइब करूं, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में यदि जानना है, kubectl डिस्क्राइब कॉन्फ़िग मैप U4D, ठीक है। U4D क्या है, बेसिकली U4D क्या है, kubectl क्रिएट कॉन्फ़िग मैप, ठीक है। कॉन्फ़िग मैप जो हम क्रिएट कर रहे हैं उस फाइल का नाम क्या है, U4D, ठीक है। दोस्तों ये जो U4D है ये अलग है, ठीक है, ये कॉन्फ़िग मैप का नाम है, ठीक है। ये क्या है बेसिकली ये फाइल है, ऐसा मत समझना कि ये हमने यदि यहाँ U4D लिखा है तो यहाँ पे ये लिखा है, ऐसा नहीं है, ये आप डिफरेंट डाल सकते हैं, ठीक है। ये जो फाइल है ना, फाइल इजकल टू, ठीक है, तब जाके हमने u4d.com ऐसे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे आप डिस्क्राइब करेंगे तो बेसिकली इसी के बारे में आपको बताएगा, जो बेसिकली इसके अंदर जो हमने लिखा है, ठीक है। जो डिमांडेड, बेसिकली मैंने IT लिख दिया, बेसिकली इनिट होगा, ठीक है, कोई बात। तो डेस्पॉट इज वन ऑफ द डिमांडेड, ठीक है। ये IT बेसिकली क्या है ना, ये हमने मतलब एक कॉन्टेक्स्ट बेसिकली हमने लिखा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं एक YML फाइल लिखते हैं, पॉट्स के लिए YML फाइल लिखते हैं, जिसमें जिसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे दोस्तों, कॉन्फ़िग मैप को कॉन्फ़िगर करेंगे पॉट्स के अंदर। तो उसकी YML फाइल क्या होती है वो देखते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, पॉट्स क्रिएट करेंगे, sudo vi pods.yml डाल दीजिए, पॉट्स ही क्रिएट करना है। और यहाँ पे यदि आप क्रिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए ये क्या है, हमारा पॉट्स है, पॉट्स का नाम क्या है, माई वॉल्यूम कॉन्फ़िग,
ठीक है। उसके बाद हमने क्या कंटेनर ले लिया, कंटेनर का नाम हमने क्या दिया C1, उसमें इमेज क्या चल रही है CentOS का। बेसिकली ये कमांड्स जो है ना, ये बिन बैश बेसिकली क्या होता है, बिन बैश बेसिकली हमारे लिनक्स के जो कर्नल्स है ना, उससे कम्युनिकेट करने के लिए बॉर्न्स अगेंस्ट टेल। ठीक है। ये सी का मतलब क्या हुआ, कंटेनर। वाइल ट्रू इको फॉर यूनिवर्स 4D। बेसिकली ये इको इको क्या करता है, प्रिंट आउट करता है, प्रिंट करता है। अभी देखिए हमने क्या किया, वॉल्यूम हम क्या करेंगे इनसाइड द कंटेनर, क्योंकि कंटेनर का मतलब क्या होता है, कंटेनर का मतलब होता है ना कि इमेज से हमने कंटेनर बनाया, कंटेनर से इमेज नहीं बनता कभी, कंटेनर इमेज से कंटेनर बनता है। तो हम उस कंटेनर के अंदर क्या चल रहा है, CentOS की इमेज चल रही है। ठीक है। और उसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया, बेसिकली हमने वॉल्यूम माउंट किया टेस्ट कॉन्फ़िग मैप के नाम से। ठीक है। उसके अंदर हमने क्या किया, वॉल्यूम माउंट का जो नेम है हमने ये रखा, और उसके अंदर जो माउंट पाथ किया, बेसिकली ये टेम्प नाम के जो फाइल है, ये फाइल है दोस्तों, ये फाइल है। और उसके अंदर कॉन्फ़िग नाम की फाइल है, फाइल नहीं फोल्डर। ये क्या है, टीएमपी क्या है, फोल्डर। कॉन्फ़िग क्या है, फोल्डर। टेम्प फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िग नाम का फोल्डर है। ठीक है। उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ डिफाइन करेंगे, कुछ लिखेंगे, और वो देखते हैं कि कैसे हम एक्सेसिबल कर सकते हैं। और वॉल्यूम जो हमने डिफाइन किया उसके अंदर दो तरीका, तो वॉल्यूम डिफाइन करके आप वो कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िग मैप की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो आप गेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके अंदर हमने क्या किया, कॉन्फ़िग मैप। अभी हमने नाम, मैंने बताया था, हमने नाम क्या दिया, U4D। यदि आप देखेंगे तो देखिए मैंने नाम क्या दिया यहाँ पे, देखिए U4D है, देखिए U4D, यही है U4D है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये हमारा U4D है। ठीक है। और ये हमारा जो पाथ है ना, u4d.conf, जो हमने बेसिकली क्रिएट किया है। ठीक है। कॉन्फ़िग मैप की बेसिकली ये क्या है ना, ये लिखी हुई YML फाइल है। कॉन्फ़िग मैप का नाम U4D जो हमने क्रिएट किया। ठीक है। की बेसिकली क्या था, इसी कॉन्फ़िग में हमने जो डेटा लिखा है। ठीक है। और वो पाथ को हमने क्या कहा, और ये जो पाथ है ना, ये देखिए माउंट पाथ। इस माउंट पाथ में जो हमने टेम्प नाम का जो फोल्डर फाइल है, फाइल नहीं फोल्डर, ये जो टेम्प नाम की जो फोल्डर है उसके अंदर कॉन्फ़िग है। इस कॉन्फ़िग के अंदर हमने क्या किया, U4D कॉन्फ नाम के जो हमने टेक्स्ट जो हमने फाइल लिखी है वो इसके अंदर क्रिएट होगा। तो आइए escape :wq और एंटर। ठीक है। अभी आप kubectl apply -f, और ये आपका पॉड्स है। ठीक है। क्रिएट कीजिए, देखिए आपका पॉड्स क्रिएट हो गया। और यहाँ पे लिखे kubectl गेट पॉड्स। अभी देखिए हमारा पॉड्स क्या है, एक पॉड्स है जो अभी रेडी नहीं है। क्यों रेडी नहीं है, बेसिकली थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों। अभी देखिए ये हमारा रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाते हैं। हम क्या करते हैं, इनसाइड द पॉड के अंदर जाते हैं। पॉड के अंदर कैसे जाएंगे, पॉड के अंदर जाने के लिए आपको पता है kubectl execute -it हाइफन यहाँ पे बिन और यहाँ पे बैश। ठीक है। अभी देखिए पॉट्स का हमने नाम नहीं डाला, इसने क्या कह रहा है, पॉट्स किधर है, पॉट्स का तो अपने नाम, आपके किस पॉट्स के अंदर जाना है वो तो आपने नाम दिया ही नहीं। पॉट्स का नाम हमारा ये है, तो यहाँ पे आप पॉट्स का नाम डाल देंगे। अभी देखिए आप इस पॉट्स के अंदर चले गए। ठीक है। इस पॉट्स के अंदर जाने के बाद आप CD में जाइए। CD का मतलब क्या होता है दोस्तों, चेंज डायरेक्ट। जब आप लिनक्स पे भी मैंने बहुत ही डिटेल
वीडियो बनाया था, एक बार हमारे चैनल पर जाके देख सकते लिनक्स, लेकिन फिर भी आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। cd का मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। बेसिकली चेंज डायरेक्टरी, किसी भी फोल्डर के इनसाइड यदि आपको जाना है, तो हमारे पास पाथ कौन सा था, ये टेम्प कॉन्फ़िग नाम की यही पाथ था ना। यहाँ पे आप सीधा जो है ना कॉन्फ़िग में चले जाएंगे। देखिए आप, मैंने क्या बोला था, आप उसके बाद ls करेंगे। तो ls करने के बाद देखिए हमने जो कॉन्फ़िग नाम का जो एक फाइल बनाया था, कॉन्फ़िग मैप्स को जो हमने क्रिएट किया था, वो कहाँ है दोस्तों, ये कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर। इसको आप वन बाय वन भी जा सकते हैं, जैसे cd डॉट डॉट डालेंगे ना तो आप पीछे चले जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए, अभी आप पॉट्स में आ गए। अभी वन बाय वन जाता हूँ, cd यहाँ पे स्लैश डालता हूँ और टेम्प डालता हूँ, एंटर कीजिए। अभी देखिए आप टेम्प में आ गए। ठीक है, उसके बाद ls कीजिए, लिस्ट बताएगा, आप ls कीजिए। यहाँ देखिए कॉन्फ़िग नाम का क्या है, फोल्डर है। ठीक है, cd देखिए ये कॉन्फ़िग, एंटर कीजिए। वो इसलिए इसको हटा दीजिए, अब जाइए। अभी देखिए आप चेंज डायरेक्टरी कॉन्फ़िग में, अब आप ls कीजिए तो देखिए ये फाइल, और इसके अंदर हमने क्या लिखा है दोस्तों, आप देखेंगे कैट कमांड क्या करता है, इस फाइल के अंदर क्या है वो आपको बताएगा। कैट कमांड में देखिए मैंने क्या लिखा है, ये हमने कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंस जो है ना उस फाइल के अंदर हमने लिखा है। ठीक है, तो पॉट्स के अंदर बेसिकली जो हमने कॉन्फ़िग मैप जो हमने क्रिएट किए, ठीक है, वो फाइल, वो जो हमने लिखा, कैट कमांड हमें बताता है। या तो आप डायरेक्ट जो है ना आप ls करके इसके अंदर चले जाइए, या डायरेक्ट वन बाय वन चेंज डायरेक्टरी करके चले जाइए। तो इस तरीके से कॉन्फ़िग मैप जो है ना हम कॉन्फ़िगर करते हैं पॉट्स के अंदर। ठीक है, और यही कॉन्फ़िग मैप जो पॉट्स के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस में जो है ना आप यूज कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो हमने YML फाइल आप देखेंगे ना, तो मैंने YML फाइल जो लिखा है, ये पाथ, ये u4d किस फोल्डर के अंदर जाना था, इस फोल्डर के अंदर, वही चीजें जो है ना, देखिए वही चीजें मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। तो कैसे बेसिकली एक कॉन्फ़िग मैप्स को हम एक वॉल्यूम में माउंट करते हैं। ठीक है, क्योंकि इस कॉन्फ़िग बेसिकली डेटा कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होता है ना, ये यूज होता है, और अलग अलग इन्वायरमेंट में ये यूज होता है। अब इससे एग्जिट होते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक ये भी बताया था कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बेसिकली ये वॉल्यूम में कैसे कॉन्फ़िग मैप को माउंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि एनवायरमेंट वेरिएबल में ये कॉन्फ़िग मैप बेसिकली कैसे माउंट होगा। ठीक है, तो एक तो ये तरीका था कॉन्फ़िग मैप को क्रिएट करके वॉल्यूम में कैसे माउंट करते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को कैसे हम डायरेक्टली, जो हमने कॉन्फ़िग मैप की जो फाइल बनाई वो कैसे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में बेसिकली, यदि आप वॉल्यूम में यदि आप देखते हैं तो हमें क्या वन बाय वन cd चेंज डायरेक्टरी में जाके हम चेक करते हैं, पॉट्स के अंदर जाते हैं। ठीक है, हम पॉट्स के अंदर तो जाएंगे, बट हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जो है ना, डायरेक्ट मतलब env आप कमांड चलाएंगे और आपको वो फाइल जो है ना रीड हो जाएगा। अलग अलग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में अलग अलग जैसे प्रोडक्शन में, टेस्टिंग में, डेवलपमेंट में, तो वो फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या है वो एक्सेसिबल हो जाएगा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। अलग अलग आप प्रोडक्शन में जो पॉट्स यूज हो रहे हैं उसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, तो इस हिसाब से हम एक्सेस कर सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो वॉल्यूम करके या इन्वायरमेंट वेरिएबल जो अभी मैं क्रिएट करूंगा। तो अभी आप ls करेंगे तो जो हमने फाइल बनाया, उसके बाद हम इन्वायरमेंट वेरिएबल वाले क्रिएट करेंगे। तो कैसे डिलीट करते हैं वो भी देखते हैं। kubectl delete -f
ये ports.yml बनाया था ना, देखिए ये हमारा डिलीट हो गया। अब हम वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे, तो आपको पता है उसके लिए भी हमें क्या करना, फाइल्स तो हम पहले ही क्रिएट करके रखे हैं ना कॉन्फ़िग नाम के, तो हम फाइल्स हमारा वही रहेगा। बस जब आप देखेंगे ना तो यहाँ पे जो है ना इन्वायरमेंट, यहाँ पे माई env यहाँ पे आप देखेंगे नेम देखें तो मैंने क्या टेस्ट कॉन्फ़िग, ये क्या है हमारा env। ये डायरेक्ट हम env सर्च करेंगे ना, ये env सर्च करेंगे तो डायरेक्ट ये u4d के अंदर क्या लिखा हुआ है, वो आपको क्या कॉन्फ़िगर है वो आपको सीधा बता देगा। ठीक है, sudo vi और यहाँ पे नाम डाल दीजिए कॉन्फ़िग एम करके डाल दीजिए yml, क्योंकि आप ये नाम लिख रहे हैं ना। नेम आप कुछ भी डाल सकते हैं, बस कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे ना तो उस पर ध्यान रखना है बस। तो अभी देखिए ये क्या है, अभी आप देखिए हम क्या कर रहे हैं, एक पॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, पॉट्स के क्योंकि मैंने आपको हमेशा क्या बताया, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स जो हमारे कॉन्फ़िग मैप्स और सीक्रेट्स बेसिकली वो पॉट्स के अंदर ही डिफाइन होते हैं, वो बाहर डिफाइन नहीं होता। बस कॉन्फ़िग मैप बेसिकली किस हिसाब से डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं और वेरिएबल्स के टर्म में भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और वो अलग अलग और वो कैसे एक्सेस करते हैं वो देख रहे हैं। तो इसमें हमने क्या किया, नाम आप कुछ भी डाल दीजिए, माई env कॉन्फ़िग करके हमने नाम डाल दिया। ठीक है, उसके बाद env ये क्या है, इन्वायरमेंट, जिसको इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बोलते हैं। क्योंकि यदि आप इस कॉन्फ़िग मैप में आप देखेंगे ना तो मैंने क्या लिखा, कॉन्फ़िगरेशन डेटा, स्टोर कॉन्फ़िगरेशन डेटा। ठीक है, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है, एंड अदर नॉन सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस। ठीक है, तो बेसिकली स्टोरेज थिंग लाइक डेटाबेस, एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें, तो वो स्टोरिंग एज ए वॉल्यूम पे फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और एक डेटा के तौर पे भी, आप इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के तौर पे भी आप कॉन्फ़िग मैप में जो डेटा बेसिकली आपने कॉन्फ़िगर किया है तो उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि आप एंटर पॉट्स जाइए और अलग अलग जो हमने पाथ डिफाइन किया था। अभी बेसिकली क्या है, यहाँ देखिए हम गलत क्या कर रहे थे, हमने जो फाइल क्रिएट किया था वहाँ पे u4d है, यहाँ पे क्या है 1 है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, मैं तो कॉपी पेस्ट कर दूंगा दोस्तों, बट हमें तो पता है कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, लेकिन जब आप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, सेव कॉलन WQ। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, kubectl apply -f। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, पॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि पॉट्स के अंदर ही तो आप क्रिएट करेंगे ना कॉन्फ़िग मैप और ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आप क्रिएट आपने कर दिया तो आप kubectl गेट पॉट्स कीजिए, देखिए ये आपका रनिंग है। ठीक है, अभी आपने पॉट्स के अंदर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स सेट किया था, आपको पॉट्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो पॉट्स के अंदर कैसे जाएंगे, हर जगह एक ही कमांड है, kubectl, ठीक है, exec, ठीक है, और ये बेसिकली आपके पॉट्स के नाम डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे IT -s bin, यहाँ पे बैश, और एंटर हो जाइए। अभी आप सिंपल यदि आप env भी यहाँ पे डालेंगे ना तो आपका पॉट्स जो है ना एक्सेस हो जाएगा। ये देखिए पॉट्स के अंदर जो आपने डेटा जो डिफाइन किया, कॉन्फ़िग मैप की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल बेसिकली जो आपने डिफाइन किया ना, वो आपका देखिए आप env
हमने सिंपल env लिखा और env के अंदर हमने u4d.config नाम से हमने एक फाइल के अंदर हमने ये लिखा था, ठीक है, ये हमने लिखा था DevOps प्रोफाइल इज वन ऑफ डिमांडेड इन आईटी, ठीक है, ये लिखा था। बट env लिखने के साथ ही हमें ये एक्सेसिबल हो गया। हमें यदि वॉल्यूम के टर्म में जाना है तो हमें क्या करना है, चेंज डायरेक्टरी करके हमें जाना है। यदि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के थ्रू जाना है तो हम सिंपल env लिखेंगे तो हमारा एक्सेसिबल हो जाएगा। तो अब देखते हैं दोस्तों सीक्रेट्स कैसे यूज होता है। आप एग्जिट हो जाइए। तो किस हिसाब से हम वो यूज करते हैं, तो अब हम देखते हैं सीक्रेट्स मैंने क्या बोला, यूजर नेम और पासवर्ड। कुबरनेटिस को ये अच्छे तरीके से पता है, यदि हम सीक्रेट्स डिफाइन किया है हमने, यदि हम सीक्रेट्स ले रहे हैं तो डेटा को हमें कैसे स्टोर करना है, कैसे उसको एनक्रिप्टेड करना है। और तो कॉन्फ़िग मैप में कुछ बचा नहीं मेरे हिसाब से, तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। मान लीजिए मे भी कुछ बचा हो, पोर्ट्स डिफाइन हो गया, ये भी डिफाइन हो गया। हाँ, इसको डिफाइन करने का या तो देखिए, या तो आप डायरेक्ट env से आप जा सकते हैं, डायरेक्ट इको से भी जो है ना, आप जो हमने डिफाइन किया ना, तो इसे आप डॉलर साइन लगा के आप जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि देखिए, आप जैसे हम इसके अंदर चले गए तो आप सिंपल इको कमांड मैंने बोला प्रिंट करता है वो, डायरेक्ट जो है ना डॉलर माई env, आपने जो yml फाइल डिफाइन किया ना, yml जो फाइल आपने डिफाइन किया दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है, अलग से देखिए हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया। देखिए क्या है, नेम आपने क्या लिखा, माई env। तो डॉलर साइन लगा कर करके भी जो है ना, आप डायरेक्ट उसके अंदर आपने बेसिकली क्या लिखा है उस फाइल में, आप यदि डायरेक्ट आपने कौन सी कॉन्फ़िग फाइल बनाई है, डायरेक्ट यदि देखना है ना, तो इस डॉलर से जो है ना आप देख सकते हैं, ठीक है। और यदि पूरी डिटेल आपको जाननी है तो डायरेक्ट env क्लिक करेंगे तो उसके अंदर कौन सी फाइल है, उस फाइल के अंदर क्या लिखा हुआ है, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आप इसको एक्सेस, तो ये कॉन्फ़िग मैप, अभी आप कुछ चीज़ें इसको आप डिलीट कर दीजिए, kubectl डिलीट, पहले ls कीजिए। ls क्या बताता है, बेसिकली लिस्ट बताता है। आपको डिलीट क्या करना है, आपको डिलीट ये करना है, और अप्लाई की जगह आप क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो बेसिकली जो हमने अभी क्रिएट किया था ना कॉन्फ़िग मैप, उसको हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं दोस्तों, और कुछ भी नहीं। थोड़ा टाइम लेता है। अभी मैंने अब सीक्रेट्स के बारे में, अब सीक्रेट्स यदि कॉन्फ़िग मैप के लिए हमने एक फाइल क्रिएट किया था, हमें सीक्रेट्स के लिए भी एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। और मैंने आपको बोला कि सीक्रेट्स क्या करता है, बेसिकली कॉन्फ़िग मैप जो यूजर्स एंड पासवर्ड्स होते हैं उसको एनक्रिप्टेड करता है, जो सेंसिटिव डेटा होता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो इनक्रिप्टेड करता है। तो हम क्या करेंगे, सेंसिटिव डेटा में हम क्या लेते हैं, करेंटली अभी SSL और TLS हम अभी नहीं ले सकते क्योंकि उसके लिए सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है। बट आप एक यूजर नेम एंड पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, वो आपके हाथ में है। तो हम क्या करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट करते हैं, और फिर उसको कैसे सीक्रेट्स कैसे उसको एनक्रिप्टेड करता है वो देखते हैं। और आपको बार बार यही बोल रहा हूँ कि कॉन्फ़िग मैप एंड सीक्रेट्स कहाँ कॉन्फ़िगर होता है, वो पॉड्स के अंदर कॉन्फ़िगर होता है। तो
उसके लिए जो दोस्तों बेसिकली मैंने क्या किया है ना, वो हमने पहले ये चीज़ें लिख के हमने रखा है। तो आइए हम क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं सीक्रेट्स। बेसिकली कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। अभी देखिए मैंने क्या लिखा है, इको। हम क्या करते हैं, ये इको क्या करता है, प्रिंट करता है। ये क्या है, ये बेसिकली हमारा यूजर नेम है, ठीक है। और ये यूजर नेम हम किसी फाइल यूजर नेम डॉट टी नाम के फाइल में हमने यूजर ये क्रिएट कर दिया यूनिवर्स 4D, ठीक है। और उस यूजर का जो हमने पासवर्ड रखा है ना, इको यूनिवर्स 4D रखा है। अभी देखिए ये स्मॉल में है, आप कुछ भी रख सकते हैं। देखिए आप चलिए ये हटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। यहाँ पे मैं रख देता हूँ, यहाँ पे पासवर्ड 9555 रख देता हूँ, ठीक है। ये हमने पासवर्ड रख दिया, ठीक है। और इसको करते हैं एंटर। तो अभी आप एलएस देखेंगे तो हमने दो चीज़ें कॉन्फ़िगर की है, ये पासवर्ड और ये हमारा यूजर नेम। अभी यदि मैं कैट के अंदर ये देखूं कि इस पासवर्ड में हमने कौन से पासवर्ड हम क्रिएट किया, ये हमारा ये पासवर्ड है, ठीक है। और यूजर हमने क्या किया है, कैट, ये हमारा यूजर है, ठीक है। ये हमारा ये देखिए यूजर हमारा ये। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये तो हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट किया, बट इसे कैसे सीक्रेट बनाते हैं, इस यूजर और पासवर्ड को बेसिकली हम कैसे सीक्रेट्स बनाते हैं वो देखते हैं। तो उसके लिए दोस्तों बेसिकली हमारे पास कमांड्स हैं, ये कमांड्स हैं। ठीक है, ये हम अभी क्या कर रहे हैं, kubectl क्रिएट। देखिए हमने यूजर नेम एंड क्रिएट, हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट किया, अब उसको सीक्रेट कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं वो देखते हैं। आखिर उसको कैसे एनक्रिप्टेड बनाते हैं, कैसे उसको सीक्रेट बनाते हैं। उसके लिए कमांड्स क्या दिया हमने, kubectl क्रिएट सीक्रेट, ठीक है, जेनेरिक। यहाँ पे हमने उस सीक्रेट का हमने नाम क्या लिखा, माई सीक्रेट, ठीक है। डैश डैश फ्रॉम माई फाइल यूजर नेम, ये हमारा क्या है, यूजर नेम, ठीक है। और वो जो हमने पासवर्ड डॉट टेक्स्ट और पासवर्ड डॉट टेक्स्ट जो हमने लिखा है सिंपल, जो अभी पासवर्ड डॉट टेक्स्ट में जो हमने पासवर्ड बनाया और ये यूजर बनाया, उसको कैसे सीक्रेट बनाते हैं, ठीक है। अभी अब एंटर करते हैं, ये हमारा क्रिएट हो गया। अब यदि हम ये देखना चाहेंगे तो यहाँ देखिए हमारी ब्यूटी क्या होगी। अभी kubectl गेट सीक्रेट करेंगे ना तो देखिए क्या मिलेगा हमें। kubectl गेट सीक्रेट करेंगे ना तो देखिए आपको क्या मिलेगा, ओपेक। क्या मिला, kubectl गेट सीक्रेट। अब देखिए kubectl गेट सीक्रेट, आपने सीक्रेट किसको बनाया, यूजर नेम पासवर्ड को आपने सीक्रेट बनाया, बट अब ये सीक्रेट कुबरनेटिस सीक्रेट का काम यहाँ से चालू होता है। सीक्रेट क्या बनाया, वो क्या कह रहा है, ओपेक। मतलब ये हुआ कि मतलब हमारे पास तो है, हमारे पास दो डेटा अवेलेबल है, बट ये क्या है, एनक्रिप्टेड है। और इसको और यदि डिटेल में हम जाएंगे तो इसको डिस्क्राइब करते हैं। देखिए डिस्क्राइब में क्या बोलता है ये, अभी देखिए kubectl डिस्क्राइब सीक्रेट, ठीक है। kubectl डिस्क्राइब सीक्रेट, और सीक्रेट का नाम हमने क्या डिफाइन किया था,
माय सीक्रेट, माय सीक्रेट, ठीक है। अभी देखिए ये क्या बताता है, नेम स्पेसेस जो हमारा डिफॉल्ट है, लेवल्स हमारा नन है, ठीक है। टाइप हमारा क्या है, ओपेक। बट अब देखिए पासवर्ड जो आपने डिफाइन किया दोस्तों, आपको बस क्या बता रहा है, आपको पासवर्ड वो नहीं बता रहा है, आपको क्या बता रहा है, बस 13 बाइट्स। ये एनक्रिप्टेड कर दिया इसने, किसको एनक्रिप्टेड कर दिया, पासवर्ड को एनक्रिप्टेड कर दिया और यूजर नेम को इसने एनक्रिप्टेड कर दिया। तो ये दोस्तों कुबरनेटिज की एक ब्यूटी है कि आपने यूजर नेम और पासवर्ड को कैसे वो एनक्रिप्टेड करता है, कैसे वो किसी भी सेंसिटिव डेटा को कैसे एनक्रिप्टेड करता है। तो देखिए ये एनक्रिप्टेड कर दिया, बाहर से ये क्या कर दिया, इनसाइड द पॉड। अब आपको तो पता है कि आप पॉड्स के अंदर क्या कर रहे हैं, पॉड्स के अंदर क्या यूजर नेम पासवर्ड, या पॉड्स के अंदर जाएंगे तो आप पासवर्ड्स, यूजर एंड पासवर्ड्स को तो पता कर सकते हैं, बट पॉड्स के बाहर यदि आप उसको ये जानना चाहेंगे कि पॉड्स के अंदर यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, तो वो आपको कुबरनेटिज कभी नहीं बताए, क्योंकि पॉड्स के अंदर वही जा सकता है जिसको पता है, जिसको एक्सेस है, वही अंदर जा करके यूजर नेम और पासवर्ड को देख सकता है। बट पॉड्स के बाहर कुबरनेटिज सीक्रेट्स कभी भी आपको डायरेक्ट पासवर्ड नहीं बताएगा, और वो एनक्रिप्टेड बताएगा, कभी भी डायरेक्टली डिक्रिप्ट करके आपको यूजर नेम पासवर्ड वो नहीं बताएगा। लेकिन यदि आप पॉड्स के अंदर जाना चाहेंगे तब जाइए। अब हम क्या करते हैं, एक पॉड्स बेसिकली हम क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं, और उसके अंदर हम ये यूजर नेम और पासवर्ड जो है ना वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, अभी बताता हूँ, ये पॉड्स के अंदर बेसिकली कैसे वो कॉन्फ़िगर करते हैं वो देखते हैं। sudo vi क्या करेंगे, sudo vi दोस्तों, sudo vi pods pods 2 कर दीजिए, क्योंकि हमने pods लिखा है ना, yml और एंटर आई कीजिए, यहाँ पे कॉपी कीजिए, यहाँ पे पेस्ट कीजिए। अभी आपने सीक्रेट्स का क्या नाम रखा था, माई सीक्रेट्स, ठीक है। वॉल्यूम आपने क्या डिफाइन किया है, इस माई सीक्रेट्स बेसिकली क्या है, टेम्प क्या है हमारा फोल्डर, ठीक है। हमने माउंट कर दिया उस पॉड्स के अंदर। अभी देखिए ये हमारा पॉड्स है, उसका नाम हमने माई वॉल्यूम सीक्रेट कर दिया। कंटेनर के अंदर हमारे कंटेनर का नाम हमारा C1 है, कंटेनर के अंदर जो इमेज है सेंटोस की इमेज चल रही है, ठीक है। और वॉल्यूम हमने माइंड को, वॉल्यूम का हमने नाम क्या दिया, टेस्ट सीक्रेट, और उसको बेसिकली हमने क्या किया, माउंट पाथ कर दिया टेम्प के अंदर। माई सीक्रेट्स जो हमारे फोल्डर्स होंगे ना उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, माई सीक्रेट्स बेसिकली जो हमने माई सीक्रेट्स जो डिफाइन किया, जिसमें क्या है यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो इस फोल्डर के अंदर ये हमारा माई सीक्रेट्स क्या होगा, स्टोर हो जाएगा या सेव हो जाएगा, आप ये कह सकते हैं, escape :w एंटर, ठीक है। अभी आप क्या करेंगे, kubectl apply -f, देखिए ये हमारा क्या हुआ, पॉड्स जो है ना हमारा क्रिएट हो गया। अभी आप क्या करेंगे, kubectl गेट पॉड्स कीजिए। देखिए एक पॉड्स हमने क्रिएट किया, एक रनिंग है, इसके अंदर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, kubectl exec execute it bin bash, ठीक है। और अभी आप एंटर कीजिए। बेसिकली हमने पॉड्स के नाम तो डाले ही नहीं, एग्जीक्यूट हम किसको करेंगे,
एग्जीक्यूट हमें पॉड्स को ही तो करना पड़ेगा ना। EXEC का मतलब होता है एग्जीक्यूट। अभी देखिए आप पॉड्स के अंदर है, ठीक है, पॉड्स के अंदर जो हमने डिफाइन किया है CD, अभी मैंने चेंज डायरेक्टरी का भी फंडा बताया था। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो है ना टेम्प और इस सीक्रेट्स में चले जाते हैं। देखिए माई सीक्रेट्स मैंने क्या बताया था, टेम्प क्या है, फोल्डर है, टेम्प के अंदर क्या है, माई सीक्रेट्स नाम का फोल्डर। माई सीक्रेट्स के अंदर हमने क्या डिफाइन किया है दोस्तों, माई सीक्रेट्स के अंदर क्या डिफाइन किया है, आप बताओ क्या डिफाइन किया है हमने। माई सीक्रेट्स के अंदर दोस्तों हमने यूजर नेम और पासवर्ड डिफाइन किया है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, इस YML में हमने क्या नाम दिया है, माई सीक्रेट। क्या नाम दिया है, माई सीक्रेट। उस माई सीक्रेट के अंदर हमारा क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अब इसको ls कीजिएगा तो देखिए इस ls के अंदर, इस ls के अंदर, इस माई सीक्रेट्स के अंदर, माई सीक्रेट, ये देखिए ये हमारा माई सीक्रेट फोल्डर है, ठीक है। माई सीक्रेट के अंदर हमने माई सीक्रेट जो हमने डिफाइन किया, सीक्रेट जो हमने जेनरिक सीक्रेट जो डिफाइन किया, वो क्या डिफाइन किया, जेनरिक। ये देखिए माई सीक्रेट जेनरिक, जो सीक्रेट जेनरिक जो हमने नाम दिया ना माई सीक्रेट, इसी माई सीक्रेट को बेसिकली हमने उस फोल्डर के अंदर डिफाइन किया, और उस फोल्डर के अंदर क्या है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अभी आप कैट कमांड यहाँ पे यूज करेंगे ना, तो आप पॉड्स के अंदर आपको दिखा देगा भाई। क्यों दिखा देगा, क्योंकि पॉड्स को तो आप एक्सेस कर चुके हो ना, पॉड्स के आप अंदर हैं अभी, इसलिए आपको वो दिखा देगा। क्योंकि यदि आप पॉड्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, और यदि आप सीक्रेट्स क्रिएट कर रहे हैं और उस इनसाइड द पॉड के अंदर क्रिएट कर रहे हैं, तो एज इट इज ऑनर तो आप ही हैं, क्योंकि आपको पता है हमने क्या, आपने क्या डिफाइन किया, क्योंकि पॉड्स के अंदर आप ही जा रहे हैं। बट आप पॉड्स के बाहर यदि आप कोई भी बंदा ये चाहेगा कि इस पॉड्स को, पॉड्स के अंदर जो हमारे पास सीक्रेट्स है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, यदि मुझे किसी को देखना है, किसी का देखना है क्या है, तो वो नहीं देख सकता दोस्तों। कैट, ये देखिए पासवर्ड। अभी हम क्या करेंगे, एग्जिट होते हैं, और वही यदि kubectl यदि आप ये देखेंगे, डिस्क्राइब सीक्रेट्स करेंगे, तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यूजर नेम 11 बाइट्स, क्योंकि ये सीक्रेट्स का काम क्या है दोस्तों, सेंसिटिव डेटा को एनक्रिप्ट कर देना, जो आपको ये दिखा रहा है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा डिस्कशंस था कुबरनेटीज कॉन्फिग मैप एंड सीक्रेट्स। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।